Hello, my dear C programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for a very interesting code in understanding the basics of the loops. यहाँ पे फोकस करने वाले हैं फॉर लूप के ऊपर एंड व्हाइल लूप के ऊपर, जहां पे एक चीज हम लोग दोनों भी लूप से कैसे कर सकते हैं इसका अंडरस्टैंडिंग होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग कोड है, बहुत ध्यान से देखना है, आपके मशीन पे करके भी देखना है। राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर। यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे एंड उसका टेबल हम लोगों को डिस्प्ले करना है, वन बाय यूजिंग फॉर लूप एंड अगेन द सेम टेबल बाय यूजिंग व्हाइल लूप। So it's a very troublesome activity to remember those tables in your school days, नहीं क्या? तो फिर उन्हीं टेबल्स को हम लोग अपने प्रोग्राम के थ्रू इमीडिएटली कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं क्या नहीं, उसके लिए काम करता है। सो लेट्स सी लाइक व्हाट इज द लॉजिक नीडेड फॉर डूइंग सो, एंड देन फॉर लूप के साथ कैसे करना है, व्हाइल लूप के साथ कैसे करना है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो let me explain you how we can move into this. फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूजर से एक नंबर को एक्सेप्ट करेंगे एंड आई कीप इट इन द नंबर वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया है 7। सो इस केस में 7 के टेबल को डिस्प्ले करने के लिए वी नीड टू डिस्प्ले सम फॉर्मेट लाइक दिस। सो आई विल बी गोइंग विद 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7। इस फॉर्मेट में मुझे डिस्प्ले करना है। 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 14। 7 multiplied by 3 is equal to 21, something like this, till 7 multiplied by 10 is equal to 70, right? ये होगा अपना फाइनल आउटपुट इफ यूजर इज एंटरिंग द नंबर व्हाट 7। यूजर कोई भी नंबर एंटर कर सकता है, तो उस हिसाब से ये टेबल चेंज होना चाहिए ऑब्वियसली, राइट? सो लेट्स सी लाइक व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर दैट वी नीड टू कंसिडर फॉर वर्किंग अगेंस्ट लूप्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो एंटिटी डिस्प्ले करना है व्हाट इज दिस, तो ये अपना नंबर है, राइट? ये जो है क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यहाँ पे एक्स कर सकते हैं या स्टार भी डिस्प्ले कर लो, द चॉइस इज अप टू यू, बट दिस इज अ वेरी कांस्टेंट थिंग, ये चेंज होने वाला नहीं है, राइट? ओके, व्हाट इज दिस? इज इट अ कांस्टेंट और इज इट गोइंग टू चेंज? डेफिनेटली ये हर स्टेप में चेंज होगा, राइट? एंड ये शुरू कहां से हो रहा है? सो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट 10। सो ये जो वैल्यू है, लेट अस कंसिडर दिस एज आई वैल्यू। तो ये शुरू होगा 1 से एंड ये रीच करेगा टिल 10, राइट? ओके, सो ये वैल्यू एंड आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस एज लूप वैल्यू और लूप वेरिएबल, जिसके ऊपर अपना लूप चलने वाला है, राइट? तो इज इक्वल टू भी सिंबॉलिक नोटेशन है, वो कांस्टेंट रहने वाला है। एंड ये कैसे होने वाला है, कैन यू प्लीज हेल्प मी? तो ये वैल्यू कैलकुलेट होगा नंबर का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उस टाइम पे जो आई का वैल्यू होगा। उस टाइम पे मतलब कभी ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब 1 to 10 के बीच में ये आई का वैल्यू कोई भी हो सकता है। सो यहां पे होगा दिस वैल्यू इज नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई, राइट? आई होप कि ये कैलकुलेशंस आपको क्लियर है। सो अगर ये क्लियर है तो इसके अगेंस्ट फिर लूप कैसे लिखना है इसके बारे में हम लोग सोचते हैं, राइट? ओके, सो यहां पे I'll just keep it at this side, right? Okay, and let's go on thinking about the loops. So we know how to use a for loop. So पहले for loop के साथ चलते हैं। So if I go with for loop में जो loop का वेरिएबल होगा i, उसका वैल्यू चलेगा i is equal to 1, then i must be less than or equal to 10 कर सकते हैं, या आपको रखना है तो i less than 11 भी रख सकते हैं, तो वहां पे 10 तक पहुंचेगा, राइट? And then we'll go with i plus plus. And now this loop is going to work for I का value till from 1 to 10, right? Okay. In this case, as I mentioned that you can go on putting the condition as less than, so, right? तो यहां पे फिर क्या करना पड़ेगा, printf, एंड इस printf में हम लोगों को प्रिंट करना पड़ेगा ये टेबल। सो कैसे करना है, %d, राइट? फिर उसके बाद एक क्रॉस,
फिर उसके बाद %d, फिर उसके बाद इज इक्वल टू साइन एंड उसके बाद %d। अभी मुझे आपको ये बताना है कि यहां पे हम लोगों को लिखने पड़ेंगे 3 चीजें, राइट? ओके, एंड ये चीजें, ये 3 एंटिटी जो कि इन %d को रिप्लेस करेंगे, राइट? आर यू बी एबल टू कोरिलेट? तो पहला %d क्या होना चाहिए, दूसरा %d में क्या आना चाहिए, तीसरे %d में क्या आना चाहिए? बिकॉज दिस क्रॉस एज वेल एज दिस इज इक्वल टू साइन, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। सो यहां पे अगर देखते हैं, कंपेयर करते हैं, इमीडिएटली यू कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इस %d के ऊपर क्या आना चाहिए, ये %d के ऊपर एंड ये %d के ऊपर क्या आना चाहिए। व्हाट डू यू फील? जस्ट थिंक एंड जस्ट गो ऑन यूजिंग इट, समथिंग लाइक दिस। पहला %d होगा नंबर, दूसरा %d होगा ये आई वैल्यू, एंड तीसरा %d होगा ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई वैल्यू। दैट्स इट। एंड इसके थ्रू ही अपना पूरा का पूरा टेबल प्रिंट होने वाला है। सो लूप के अंदर एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट है एंड लूप का वेरिएबल इज रनिंग फ्रॉम 1 to 10। सिमिलर सिचुएशन वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। उसको कैसे करना है? सो व्हाइल लूप के बाहर आई का वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग करेंगे i इज इक्वल टू 1 करेंगे, एंड व्हाइल जब तक, व्हाइल लूप इज जब तक वाला लूप, व्हाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं होता तब तक आपको करते रहना है। व्हाट टू डू? ये प्रिंटफ एज इट इज यहाँ पे आएगा, प्रिंटफ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एंड इस केस में आपको करना पड़ेगा i प्लस प्लस यहाँ पे। तो आफ्टर फिनिशिंग ईच इटरेशन i का वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, right? So this is a for loop explanation, this is while loop. Let's go on checking whether the same thing is working for us through the code or not. So let me take you into the VS Code for implementation. So यहाँ पे आते हैं, I'll go on see assignments, right click करते हैं, new file, let's give the name as demo11.c, right? Okay, and as usual form.c का कोड यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, right? Let's go on accepting the number from the user first. So I'll go on saying integer, let's say number, यहां पे करते हैं printf enter number, and यहां पे स्कैन करते हैं accept it in digit format and store it at address of number, right? Okay, so I'm very sure अब तक तो आप बहुत अच्छे से familiar हो चुके हो इन दो चीजों के साथ, printf as well as scanf, right? So let's see now how I can go with, I'll go with integer I as a variable and फिर उसको for loop के साथ यूज करते हैं। पहले एक printf करते हैं by using for loop, by using for loop ये कैसे हम लोग करने वाले हैं। So for I'll go with I is equal to 1, definitely I must be less than or equal to 10 and I plus plus। अभी अंदर क्या रखना है? अभी अंदर टेबल को प्रिंट करने का printf होना चाहिए, राइट? ओके, सो आई विल गो विद printf, हर नए लाइन पे %d क्रॉस, क्रॉस में कैपिटल एक्स रख रहा हूं सो दैट विजिबिलिटी उसका बहुत बढ़िया रहे, %d एंड फिर इज इक्वल टू %d, ऐसे कर रहे हैं। पहला %d होगा रिप्लेस विद नंबर का वैल्यू, दूसरा %d रिप्लेस विद आई वैल्यू, एंड तीसरा %d होगा रिप्लेस विद नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई। Not necessary that you should write it in the parenthesis, but I believe into अपना कोडिंग बहुत रीडेबल होना चाहिए, right? So I generally use the coding in that perspective, right? So let's go on checking ये कोड अपना टेबल प्रिंट कर रहा है या नहीं। So let me run it and check it. So यहां पे नंबर देते हैं, let us go with 7 and please see within fraction of second the computer has printed the table for you, right? Okay, बहुत बढ़िया कोड, you can go on printing any numbers code, right? खास करके मेरे स्कूल डेज में मुझे एक नंबर ने बहुत परेशान किया था, 27, जिसका टेबल, राइट, प्लीज ऑब्जर्व, राइट? सो लेट्स गो ऑन डूइंग द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप, राइट? ओके, सो व्हाइल लूप के साथ इसको कैसे करना है? सो यहां पे आएंगे एंड विल गो विथ printf
एंड चलेंगे बाय यूजिंग while loop, राइट। while loop में हम लोगों को वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा लूप से बाहर, एंड फिर while loop रीडिंग कैसे करना है, जब तक i का वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10 है तब तक क्या करते जाना है। सो आई विल गो ऑन यूजिंग printf same one, नए लाइन पे प्रिंट करो %d फॉलोड बाय कैपिटल X फॉलोड बाय %d इज इक्वल टू %d। पहला %d होगा रिप्लेस विद नंबर, second %d replace with I, and third %d replace with number multiplied by I, right? Okay, बहुत बढ़िया। एंड फिर इस लूप में आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा I प्लस प्लस, आई का वैल्यू हर बार 1 से बढ़ना चाहिए, राइट। तभी आप इस लूप से बाहर निकल सकते हो। गलती से भी ये स्टेप मिस कर दिया तो वी नो दैट हम लोग इन्फिनाइट लूप के कंडीशन में फंस सकते हैं, राइट। ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग whether it's working for this or not. This time I'll go with the number as 5 का टेबल with for loop and while loop print हो रहा है या नहीं वो चेक करता है, right? Okay, so the same table is printed twice, one with the help of for loop, other with the help of while loop. I hope कि ये इजी प्रोग्राम आपको समझ में आना है जहां पे for loop को कैसे यूज करना है एंड उसी चीज के लिए while loop को कैसे यूज करना है, right? So the question may arise in your mind that if the same thing can be done with the for loop and while loop, then इनमें डिफरेंस क्या है। हम लोग थ्योरी सेशन में देख चुके हैं कि जब आपको नंबर ऑफ इटरेशन एग्जैक्टली प्रिसाइजली पता है तो यू शुड गो विद द फॉर लूप, एल्स जहां में नंबर ऑफ इटरेशन प्रिसाइजली पता नहीं है तो उस केस में हम लोग चलते हैं while लूप के साथ, राइट। इस कोड में इतना ही रखते हैं, अगला कोड इसी के ऊपर डिपेंड है, राइट। सो पहला ये कोड करना है आपके मशीन में एंड फिर ही अगले कोड में स्विच होना है, राइट। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। हैप्पी लर्निंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।